प्रभु यीशु मसीह के पाक और जीवत नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिस परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर समय दिया, और आज के सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पाक कलाम में से मुझे सुंदर संदेश दिया कि मैं वो संदेश आप तक दे सकूं। वो सचमुच अपने संदेश के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है वो अपना वचन बेच कर चंगा करता और आने वाली तबाही से बचाता है। और मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश आपके जीवन में एक नई आशीषों का, उन्नति का और बेहतरी का कारण बनेगा। और इस संदेश के द्वारा आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में और अपनी फिजिकल लाइफ में, शारीरिक जीवन में भी आशीष को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा है कि तू 6 दिन अपना काम कर, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है, उस खुदा ने ऐसा ठहराया है जिस दिन हम जाकर परमेश्वर की उपासना करें, आराधना करें और परमेश्वर के भवन में जाके उसकी उपासना करें, उससे सीखें, वचनों को सीखें। परमेश्वर ने एक दिन हमारे लिए ठहरा रखा है और हमें भी चाहिए उस दिन को पवित्र करके मानना। जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को सिनै के पहाड़ पर 10 आज्ञाएं दी थी, और उन 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा जो उनमें भी प्रभु ने कहा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर स्मरण रखना। प्रभु का वचन हमें जहां सिखाता है तू जो विश्राम का दिन है, जो परमेश्वर ने ठहराया है, उसको तू पवित्र मानना। और अगर हम उस दिन को पवित्र मानेंगे, उस दिन को पवित्र मानेंगे, वो परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा, हमें आगे बढ़ाएगा। वो सचमुच अपने अपने जो आज्ञाएं मानने वाले उसके लोग हैं उन पर अपना अनुग्रह करते हैं। जैसे हम वचन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, पूरे जगत को बनाया, आदमी को बनाया, औरत को बनाया, उसने 6 दिन में ये सब काम किया और 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया और उसे आशीष दी। इससे हम परमेश्वर बताते हैं कि हमें भी अपने कामों से एक दिन विश्राम करके प्रभु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो आशीष का दिन है। उसे हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र से जीवित हुए, जो रविवार का दिन था, संडे का दिन था। हमें चाहिए कि उस परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, बदियों को ले लिया। आप देखें उस परमेश्वर के हाथों में कितने बड़े कील ठोके गए। अगर हमारे थोड़ा सा कांटा लग जाए तो हम क्या करते हैं, बहुत ही चिल्लाते हैं, रोते हैं। लेकिन देखिए उस परमेश्वर के यहाँ हाथों के ऊपर बहुत ही लंबे लंबे कील ठोके गए थे, लेकिन वो परमेश्वर ने तो कुछ भी नहीं कहा। जो उसको मारने वाले थे, उन्हें भी माफ किया। और अब हमारे गुनाहों को, हमारी बदियों को उसने स्लीप पे ले लिया। वो धनी था परमेश्वर, लेकिन हमारे लिए निर्धनी बना, क्योंकि हम धनी हो सके। उसने हमारी बीमारियों को, गरीबियों को ले लिया। और हमें भी चाहिए कि उसने जो हमारी आज्ञाएं दी है, हमें आज्ञा दी है, उसे माने। जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ें, जैसे कि जितनों की रीति है उस पर एक दूसरे को समझे रहें, एक दूसरे को समझते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इकट्ठे होना नहीं छोड़ना। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये वचन हमेशा के लिए, ये वचन एक दिन के लिए ही नहीं है। ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ पलों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं ठहराया। ये परमेश्वर ने हमेशा के लिए हमें कहा कि इकट्ठे होना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एक दूसरे की वहां पर सांझ लेनी चाहिए, सार लेनी चाहिए, एक दूसरे की भलाई के लिए इकट्ठे होना चाहिए और परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, ये अगर हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, ये एक ब्लेसिंग्स का मार्ग है, आपकी आशीष को खोलने का रास्ता है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, एक सच्ची, ये कोई स्टोरी नहीं, ये एक सच्ची बात है। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट खुला जिसका नाम है चिक फिले नाम का एक रेस्टोरेंट खुला। और ये रेस्टोरेंट 1952 में खुला था। और इसके ऑनर जो है वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं। और उन्होंने क्या किया कि रविवार के दिन, संडे के दिन अपने सब काम बंद किए। आप देखिए, जाकर आप गूगल पे सर्च करें तो बर्गर्स का काम, पिज्ज़ास का काम, जो फास्ट फूड होता है उसका काम देखें तो सबसे ज्यादा संडे को ही चलता है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने उस परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उसने उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उसने क्या किया, उसने वो रविवार का दिन बंद रखा, अपना रेस्टोरेंट बंद रखा।
और जो केएफसी देखें उससे पहले का है, जो केएफसी का फूड चेन है, रेस्टोरेंट है, वो उससे 15 साल पहले का है। आप देखें तो उसकी उसकी स्थापना जो है, केएफसी की स्थापना अगर हम देखें, गूगल में सर्च करें, तो केएफसी 15 साल पहला उससे स्थापित हुआ है और ये 1952 में हुआ है, लेकिन चिक फिल ए 1967 में हुआ है। और हम अगर हम इसकी इनकम की बात करें तो जो केएफसी है उसकी इनकम साल की कितनी है, उसकी इनकम साल की है 14 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन अगर हम चिक फिल ए की तुलना करें इससे, तो चिक फिल ए इससे बहुत ही आगे है। केएफसी रविवार को भी बंद नहीं होता, जिस दिन सबसे ज्यादा सेल होती है तो उस दिन भी केएफसी खुला रहता है। लेकिन चिक फिल ए रविवार बंद होने के बावजूद भी देखो उसकी इनकम साल की कितनी है, वो 21.58 मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स कमाता है। क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर की आशीष उसमें है, क्योंकि वो इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस करके रखा है। देखिए केएफसी जो 15 साल उससे पुराना है, चिक-फिल-ए से केएफसी 15 साल पुराना है, मैकडोनाल्ड उससे 15 साल पुराना है, लेकिन परमेश्वर ने चिक-फिल-ए को क्यों आशीषित किया? आप देखिए उसकी साल की इनकम ज्यादा है, साल की इनकम अगर देखें तो वो ज्यादा है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले लोग हैं। और उसके जो ऑनर हैं, जो उसके फाउंडर हैं चिक-फिल-ए के, उनके जो नौकर हैं, जो उनके काम करने वाले मैनेजर उस कंपनी के, उस रेस्टोरेंट के, उन्होंने अपने माल को क्या कि आप कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अगर आप संडे को नहीं खोलेंगे तो हम सेल कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल तो संडे को होती है। लेकिन उसने कहा नहीं, चाहे मेरी संडे को सेल हो चाहे ना हो, मैं संडे को अपना रेस्टोरेंट, अपनी फूड चेन बंद रखूंगा। और देखिए परमेश्वर ने कैसे उसको आशीष किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, अपना काम करते हैं, सातों दिन काम करते हैं, वो परमेश्वर को एक भी दिन नहीं देते। अगर आप महीने में 4 दिन संडे होते हैं, 4 दिन संडे हैं, 4 संडे आते हैं महीने में, अगर आप 4 दिन उनमें काम करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, महीने में 4 संडे हैं, 4 संडे आप काम करके भी कुछ नहीं कर सकते। 4 संडे आप काम करके कुछ नहीं कर सकते, महीने में 4 संडे होते हैं, उसमें काम करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वही 4 संडे आप परमेश्वर की आराधना करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने रास्तों को खुलता हुआ देख सकते हैं, आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं, आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, आपके घर में एक नई शांति को देखेंगे यीशु के नाम से, अगर उसकी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम काम पर नहीं गए, संडे के दिन काम पर नहीं गए तो हमारा काम छूट जाएगा। अरे जिसने आपको काम दिया है उसको तो पहले मानो, जिसने आपको काम दिया है। बहुत से लोग आज आप देखो 6 दिन में, हफ्ते के 6 दिन में देखो कितने लोग एक्सीडेंटों में मरते हैं, बीमारियों में मरते हैं, हॉस्पिटलों में कैसे लोग बीमार पड़े हैं। परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, काम करने के लायक रखा है, आपके हाथ पैर सलामत है, लेकिन आप एक दिन भी परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको परमेश्वर के लिए एक दिन देना चाहिए, क्योंकि आपको परमेश्वर कितनी भलाइयां करने वाला परमेश्वर है आपके साथ, कितनी भलाइयां करता है वो आपके साथ। याद रखें, अगर परमेश्वर आपके साथ भलाइयां कर सकता है तो आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, आपके कुछ फर्ज बनते हैं कि आप भी परमेश्वर की उपासना करें, उसको दें। काम यहीं पर रह जाएंगे, आप परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। अगर परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे तो परमेश्वर आपको कैसे समझेंगे। याद रखें, आप अगर परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं, अपने कामों में बरकत देखना चाहते हैं, तो संडे रविवार के दिन परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और अगर पवित्र आत्मा में महसूस करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा महसूस करेंगे, पवित्र आत्मा के फलों को महसूस करेंगे। प्रेम का देखेंगे आत्मा, आप प्रार्थना के फल को देखेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा को महसूस कर सकते हैं जो प्रेम, आनंद, शांति, भलाई और लाभ है। सचमुच अगर आप महसूस करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति देखना चाहते हैं, अपने जीवन में लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने नशों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाएं अगर हम मानेंगे तो हम तभी हम ब्लेस रहेंगे। मुझे माफ करना, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग हैं, बहुत से मूर्ख लोग हैं जो संडे के दिन अपने प्रोग्राम रखते हैं, अपने अपने कार्यक्रम रखते हैं, अपनी पार्टीज रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये संडे जो है एंजॉय के लिए है, ये परमेश्वर ने एंजॉय के लिए हमें दिया है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एंजॉय करने के लिए नहीं दिया, वो पर आपका एंजॉय भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को पहले समय दें।
परमेश्वर आपका एंजॉय नहीं लेना चाहते, आपका घर घर परिवार आपका एंजॉय खराब नहीं करना चाहते, लेकिन आप वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर पहले उसको स्थान दें। बहुत से मूर्ख लोग क्या करते हैं, संडे के दिन ही अपने प्रोग्राम रखते हैं, अपने कार्यक्रम रखते हैं, अपने सब कुछ अपने प्रोग्राम रखते हैं, अपनी पार्टीज रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है संडे तो छुट्टी का दिन है। और बहुत से रिश्तेदार हैं जो जिनके बहुत से रिश्तेदार भी हैं, दोस्त हैं जो अपनी शादियां रखते हैं। बहुत से लोगों के क्या करते हैं, रिश्तेदार उनकी शादियां रखते हैं संडे के दिन, उनकी पार्टीज रखते हैं, बर्थडे पार्टीज रखते हैं, अपने प्रोग्राम ज्यादातर संडे को रखते हैं। और वो लोग, और हैरानी की बात वे तो ये है कि क्रिश्चियन लोग भी उनमें जाते हैं, उनकी पार्टीज में जाते हैं और पर संडे का दिन मिस कर देते हैं। वो चाहते हैं वो, क्योंकि वो तब ता इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है, वो नहीं चाहते कि वो हमसे, वो रिश्तेदार, वो दोस्त हमसे नाराज हो जाए, क्योंकि वो एक गलत फहमी में जी रहे हैं। उनको ये गलत फहमी है कि अगर कल को दुख आएगा, मुसीबत आएगा, मुश्किल आएगी, तो यही लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ, आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। आपके मुश्किल समय में, आपकी तंगी में, आपकी मुश्किलों में कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन आपका साथ नहीं देगा। आप अगर आपको कोई खड़ा मिलेगा तो वो सिर्फ यीशु मसीह खड़ा मिलेगा। आपका कोई रिश्तेदार आपकी मुश्किल में खड़ा नहीं दिखेगा, सिर्फ यीशु मसीह ही आपको खड़े मिलेंगे, देखना। इसलिए उसे अपने पास रखें, दुनिया को रखने से ज्यादा है बेहतर है परमेश्वर को अपने पास रखें। तो अगर आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ कर रखेंगे, आपको दुनिया के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें, जो लोग परमेश्वर के सगे नहीं हो सकते, वो आपके सगे क्या होंगे? जो रविवार के दिन, संडे के दिन अपने प्रोग्राम रख रहे हैं, जो परमेश्वर को भूलकर अपने प्रोग्रामों को पहला स्थान दे रहे हैं, अपनी शादियों को पहला स्थान दे रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के सगे नहीं हो रहे, तो आपके क्या सगे होंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, उसकी आज्ञाओं मानने में ही हमारी भलाई है, हमारी आशीष छुपी है। अगर हम आशीष होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। जैसे हम परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, दाऊद कहता है 122 भजन संहिता में जैसे लिखा है, मैं खुश हुआ, आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के घर को चलें। सचमुच मेरा परमेश्वर जीवत खुदा है, और हमें भी आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन आज इससे विश्वासी क्या करते हैं, इसके उल्टा करते हैं। वो परमेश्वर के भवन की आवाज सुनकर जब उन्हें कोई कहता है कि भवन में चलें, वो दुखी होते हैं। उनके पास हजारों बहाने हैं चर्च ना जाने के। वो अपनी अपनी खुशी घर में रहकर बताना चाहते हैं। कोई मूवी देखकर बिता रहा है, कोई फोन पर टाइम पास करके संडे का दिन बिता रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई घूमने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई रिश्तेदार में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना में जैसे रविवार का, संडे का दिन देना चाहिए, और आपको खुश होना चाहिए। आज का विश्वासी दुखी होता है जो गलत है, जो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे, तो उसकी हजूरी में जाएंगे, तो उसकी आराधना करेंगे, तो वो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, वो आपको आशीष करेगा। वो सचमुच जीवत खुदा है। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे कि अगर आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, अगर आप वहां जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि जैसे एक बच्चा देखिए स्कूल जाता है और टीचर्स उन्हें समझाते हैं कि हाँ जी, अगर किताब में से समझाते हैं, क्योंकि बच्चा खुद अपने आप कुछ समझ नहीं सकता। टीचर्स उन्हें समझाते हैं, उस सब्जेक्ट्स जो बच्चा समझना चाहता है उन्हें समझाते हैं, और वो बच्चा क्या करता है, समझता है। वैसे ही अगर परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया है, पासवानों को ठहराया है हमारे लिए, कि हम भी उनके जरिए कुछ सीख सकें, उनके जरिए कुछ सीख सकें, परमेश्वर की आज्ञा को सीख सकें, उसके वचनों को, उसकी बातों को समझ सकें। लेकिन याद रखिए, अगर आप भवन में नहीं जाएंगे, परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाएंगे, तो आप परमेश्वर को कैसे समझ सकेंगे? अगर आप परमेश्वर को नहीं समझ सकेंगे, तो परमेश्वर कैसे आपको समझ सकेंगे? आप कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे? परमेश्वर आपको कैसे जान पाएंगे कि ये मेरा जन है, जो मेरी आज्ञा मानने वाला जन है? क्योंकि परमेश्वर को ये मायने नहीं करता कि आप परमेश्वर को कितना जानते हैं, मायने ये करता है कि क्या परमेश्वर आपको जानते हैं। मायने ये करता है कि परमेश्वर आपको जानते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हो सकता है बहुत ही सीधे चाल चलते हो, लेकिन क्या परमेश्वर आपको जानते हैं? ये मायने करता है। क्योंकि न्याय के दिन याद रखिए, परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि तू मुझे नहीं जानता, वो कहेंगे क्या कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मायने ये करता है न्याय के दिन, मायने ये करता है कि आप परमेश्वर आपको जानते हैं। ये मायने नहीं करता कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, मायने ये करता है कि आप परमेश्वर को आप जानते हैं।
क्या परमेश्वर आपका जानने वाला है? मायने ये करता है। अगर परमेश्वर की हजूरी में आप जाएंगे, वो आपकी बीमारियों को दूर करेगा। आपको क्या करेगा? परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। वो पहला दिन है, क्योंकि परमेश्वर कहता है हमें पहला स्थान उससे देना चाहिए। और अगर हम रविवार को ही जो पहला दिन है उसे नहीं देंगे, तो हम अपने 6 दिन में कैसे सफल हो पाएंगे? अगर आप जितने मर्जी अपने काम में जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन देखें बहुत से लोग हैं जो रविवार के दिन भी काम करते हैं लेकिन फिर भी आशीषित नहीं है, क्योंकि उन परमेश्वर की आशीष उसमें नहीं आ रही। परमेश्वर की आशीष नहीं है उसमें, इसलिए वो आशीष नहीं हो रहे। देखिए उनके घर में बीमारियां हैं, बच्चे नशों में पड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उनमें नहीं आ रही, उनकी कमाई में परमेश्वर की आशीष नहीं आ रही। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, वो आप पर मुसीबतें आने नहीं देगा। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गवाही है। तो उस दिन पहले की गवाही है, आई थिंक पहले महीने की गवाही है, लास्ट महीना जो अभी बीत के गया है। क्या हुआ कि हमारी एक गाय है, वो बहुत ही बीमार पड़ गई थी, और वो बीमार इतनी बीमार हुई, अचानक उसे बुखार हुआ, लगभग 105 के आसपास बुखार हुआ था, और अचानक से वो बैठ गई, और वो गर्भवती थी, जैसे कहते हैं प्रेग्नेंट थी वो गाय। और जब हमने डॉक्टर को बुलाया, कॉल की, तो उसने कहा कि जी अब इसका उठना मुश्किल है। तो उसने क्या किया, उसके पेट पर पटा बांधा, उसके चेन से खींचने की कोशिश की कि वो उठ जाए, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। और क्या डॉक्टर ने कहा कि जहाँ तो इसका बच्चा बचेगा, जहाँ तो फिर जे बचेगी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो दोनों को बचाएगा। हमने क्या किया, प्रार्थना वाला ऑयल लिया, उसे लगाया, और लगातार प्रार्थना करते रहे। और कैसे हुआ कि एक वो हमने उस डॉक्टर को चेंज कर दिया, हमने दूसरे डॉक्टर को फोन किया। उस दिन शनिवार का दिन था जब हमने उस डॉक्टर को फोन किया। उसने कहा कि ठीक है, मैं आज तो आ नहीं सकता, मैं कल आऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, आप चर्च से पहले आ जाइए, क्योंकि हमने चर्च जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चर्च से पहले आ जाऊंगा। लेकिन अगले दिन 10:30 बज गए थे, हमारा चर्च का टाइम 11 बजे था। और हमने उनसे कहा, फोन किया 10 बजे के करीब हमने फोन किया कि आप आए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आज लगता है मुझे लेट हो जाएगा, आज आप चर्च मिस कर देना। मैं तो हैरान था कि वो डॉक्टर भी क्रिश्चियन था, वो काम कर रहा था, और वो हमें भी कह रहा था कि तुम आज के दिन छुट्टी कर लेना, कोई नहीं, अगले हफ्ते चले जाना। लेकिन मेरे पापा ने कहा नहीं, अगर हमारी गाय उठे चाहे ना उठे, लेकिन ये हम चर्च नहीं छोड़ेंगे, हम चर्च जाएंगे। वो परमेश्वर ने हमारे शब्दों को सुना और आंसर दिया। थोड़ी देर बाद चर्च से पहले जब मेरे पापा गए उस तरफ, हमारी जो जहां पर गाय बंधी हुई थी वहां गए, और हमने क्या देखा, अजीब परमेश्वर ने मिरेकल किया। वो गाय अपने आप उठ चुकी थी। हालेलुया। सचमुच वो परमेश्वर, अगर आप उसे पहला स्थान देंगे, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो कठिन से कठिन काम आपके लिए कर सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो कोई नहीं कर सकता, जो दुनिया के डॉक्टर नहीं कर सकते, वो यीशु मसीह करने की सामर्थ्य रखता है। उसके लहू में सामर्थ्य है, उसका लहू आपको पाक करता है, साफ करता है। उसके लहू में सामर्थ्य है मुर्दों को जीवित करने की। वो हमारा वो परमेश्वर है जो मुर्दों को भी कहा नहीं ये तो सोवा हुआ है। हमारा वो परमेश्वर जो मुर्दों को कहता है नहीं ये मरा हुआ नहीं है, ये सोवा हुआ है। हमारा परमेश्वर मुर्दों को भी सोवा हुआ कहने वाला परमेश्वर है। वो आपके बिजनेस को, आपके मरे हुए बिजनेस को, आपकी मरी हुई सेहत को, आपके मरे हुए घर को, हर फाइनेंस को जगाने की सामर्थ्य रखता है, जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके हुक्मों पर चलेंगे, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और वो आप पर भी अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो अपने वादों का कच्चा खुदा नहीं है। वो